और महाभारत का सीरियल चलता था और उसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दुर्योधन सहित उसके सारे भाई पूरी राजगद्दी हंस रही थी। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद निंदनीय, घटिया और अशोभनीय भाषा का, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करता है और उसके बाद उसके कोलीग्स उसको टोकते नहीं है, हंसते हैं। आप बताना क्या चाहते हैं कि ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का नहीं है, ये देश वीर अब्दुल हमीद का नहीं है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी। हाल ही में खत्म हुए संसद के विशेष सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी चंद्रयान की सफलता पर लोकसभा में बोल रहे थे। इसी दौरान वह लोकतंत्र के मंदिर में बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद बीजेपी सांसद की टिप्पणी सियासी बवंडर में बदल गई। विवादों में रहने वाले रमेश बिधूड़ी ने संसद में जो कुछ कहा उसे दोहराना मुमकिन नहीं, लेकिन उनके बयानों से सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है, जिसको देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में भी सपा, बसपा, कांग्रेस के नेताओं ने भी एकजुट होकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के सांसद ने एक बसपा के मुस्लिम सांसद को जो है उग्रवादी, आतंकवादी भाषाओं का इस्तेमाल किया है। इसके पहले जब नए भवन का निर्माण हो गया और माननीय प्रधानमंत्री, स्वघोषित देश की यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब इस बात का ऐलान किया कि विशेष सत्र बुलाया जाए, तो विशेष सत्र में बहुत से कयास लगे कि क्यों विशेष सत्र होगा। तो एक सूत्रों के हवाले से चलता है, जो मीडिया का कौन सूत्र है, हम लोग तो आज तक सूत्रों के हवाले समझ ही नहीं पाए। तो ये बताया गया कि ऐतिहासिक कदम उठेंगे। तो हम लोग को भी बड़ी इंतजार था कि ऐतिहासिक कदम क्या होंगे। तो जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद का वो बयान जब ऑन द फ्लोर, ऑन द रिकॉर्ड जब सुनने को मिला, तो शायद किसी को आश्चर्य हुआ, लेकिन मेरे जैसे आदमी को आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? भाजपा के समर्थक नहीं, क्यों आश्चर्य नहीं हुआ? आप भारतीय जनता पार्टी के धर्म या हमारी पूरी बात पहले सुन लीजिए कि क्यों आश्चर्य नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी से और किस बात की आप उम्मीद करते हैं? हमको लगा कि शायद ऐतिहासिक कदम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बोल इस नई सदन में बदले होंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश की बोल बदला नहीं और ज्यादा घटिया हुआ। आप ऑन द फ्लोर कटुआ कह देंगे, आप उग्रवादी और आतंकवादी कहेंगे। जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं उसको वहां की जनता ने जनादेश देकर वहां भेजा, और ऑन द फ्लोर उस आदमी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इस बात पर हमें आश्चर्य है। जिस देश के प्रधानमंत्री कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो हमको तो ये लगता है कि सबका विनाश दिख रहा है। लोकतंत्र की जितनी ये चीरहरण है, आप महाभारत काल को अगर याद करेंगे तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। लगता है अब 2024 में कि इस चीरहरण की समाप्ति की ओर 2023 बढ़ रहा है। पीएम मोदी का दावा था कि ये जो नया सत्र से बन रहा है, संसद जो बना है, उद्घाटन हुआ, तमाम उसके बारे में जो है अच्छी अच्छी लाइनें लिखी गई, अच्छी अच्छी हेडलाइन आई, न्यूज़पेपर, टीवी एंकरों के द्वारा भी तमाम ऐसे जो है हेडलाइन आई। और पीएम मोदी ने कहा था कि ये नए सांसद आया है, नया सांसद बना है, तो इसके बाद जो है अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बनेगी, नई नई चीज़ें बनेगी। संस्कार करोड़ के लागत से बनने पे नहीं आते हैं, संस्कार टाट पे बैठ के आएंगे। जो संस्कार माननीय प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को दिए हैं, अपनी रैलियों में बोलकर, विधवा कांग्रेस, बूढ़ी कांग्रेस, गुड़िया कांग्रेस, वही तो सांसद सीखेगा ना, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसीलिए हमने कहा हमें भारतीय जनता पार्टी की इस बोल पे कोई आश्चर्य नहीं। अफसोस इस बात का है कि लगता था कि ऐतिहासिक कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी के नजरिए में जरूर ये ऐतिहासिक है, क्योंकि उन्होंने और
ज्यादा घटिया स्तर की भाषा का प्रयोग किया। संविधान ऐसे चल पाएगा, देश ऐसे चलेगा। आपने किसी को गाली, वहां वो गाली नहीं है, वो महजबी गाली है और ज्यादा घातक। आप चाहते क्या हैं इस देश के अंदर? आप किसको गाली दे रहे हैं जानते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम के वंशजों, शहीद वीर अब्दुल हमीद के वंशजों। कौन सा संस्कार इस देश को बताएंगे आप? ये निहायत घटिया हरकत है और मेरी ये मांग है इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोगों से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि स्वतः संज्ञान लेके ऐसे आदमी को जेल के सलाखों के पीछे 24 घंटे बीत गए अगर नहीं है, हम सस्पेंशन की मांग क्यों करें? हम आजीवन प्रतिबंध की मांग करते हैं ऐसे सांसद के खिलाफ। एक ऐसा ऐतिहासिक कदम रहेगा, क्योंकि ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये ऐतिहासिक शब्द है। इससे पहले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ बसपा नेता भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टी के सांसद के ऊपर ऐसे ऐसे गंभीर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या लगता है आपको उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए या फिर? बिल्कुल नहीं। इस पे जो है रमेश का जो भाषण दिया है हमारे माननीय सांसद महोदय के खिलाफ, ये एक समुदाय के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ जो इनके मन की भड़ास थी वो संसद में निकली है। जो इनके दिल की बात थी वो जबान पे आई है। जो समाज में हो रहा है अब वो संसद में हो रहा है। आप देखिएगा कि एक आध हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जो आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी धर्म या मजहब को देखते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? एकदम, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, कमाई, पढ़ाई, इन सब पे अगर राजनीति करेगी भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जातिवाद राजनीति जो है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते रहो और अपना सिक्का जमा रखो। इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। अभी कोई विपक्ष का अगर सांसद ये भाषा बोल दिया होता तो तुरंत तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई हुई होती, उसको नोटिस देकर उसकी सदस्यता रद्द कर दी गई होती। लेकिन रमेश देखने को मिलेगा आपको कुछ दिन के अंदर कि दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष ये बनाया जाएगा। जो जितना अभद्र भाषा का प्रयोग करता है उसको उतना बड़ा पद दिया जाता है, चाहे वो रामजादे कहने वाले हों, चाहे हरामजादे कहने वाले हों, चाहे गोली मारो इनको कहने वाले हों। इन सबको भारतीय जनता पार्टी में एक सम्मानित पद देके रखा गया है, क्योंकि इनके पास मुद्दा है नहीं, एजेंडा है नहीं। अब एजेंडे को कैसे चलाएंगे? नफरत फैलाओ, राजनीति करो, राजनीति की दुकान चलाओ। अब इनको अगर बता दिया जाए कि आप वोट जो मांगने आएंगे 2024 में, आप बताइए कि 2024 में किस बिना में वोट दिया जाए आपको, जनता आपको वोट किस पे करे? ये इस पे बात नहीं करेंगे, ये बात इसी सब मुद्दों पे करेंगे जो मुद्दा देश में नफरत फैलाता हो, आपसी भाईचारा में विवाद करता हो। बीजेपी का इस समय कहना यही रह चुका है कि आज जो है बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने बनारस में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। उसके साथ ही तमाम उनका कहना है कि अब जो है गैस सिलेंडर पे भी हमने 200 रुपये कम कर दिया था। अब इसके बाद अपने सीढ़ी जो है विकास का वो हमने पकड़ लिया है। रही बात आपके गैस सिलेंडर की, तो गैस सिलेंडर जब भारत सरकार कहती है कि जब कंपनियां दाम बढ़ाती हैं तो ये दाम कंपनियां कम क्योंकि भारत सरकार से इससे कोई लेना नहीं है। या तो भारत सरकार मान ले कि चुनाव को देखते हुए भारत सरकार ने दाम कम कराया है। कैसे कम कराया? 400 का सिलेंडर जो है 1200 पहुंचा के आपकी जेब से 800 निकाल के आपको 200 वापस दे दिया गया। फिर भी जोड़ी तो अब 600 माइनस में है। या तो सरकार के हाथ में है डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर, सरकार के हाथ में है। जब रेट बढ़ता तो सरकार कहती कंपनियां बढ़ा रही हैं, और जब रेट कम हुआ है 200 रुपया, सिर्फ चुनावी ये एजेंडा है कि आपको 200 रुपये का लालीपाप दिया गया है। जैसे चुनाव 2024 से संपन्न होगा आप 200 जगह 500 फिर दीजिएगा अपनी जेब से। आपको हम बता दें कि जो बीजेपी के सांसद थे वो बसपा के सांसद को कौन से भाषाओं का इस्तेमाल किए हैं। पहला शब्द है मुल्ला, दूसरा उग्रवादी, तीसरा आतंकवादी, चौथा और पांचवा हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि वो भाषाओं का इस्तेमाल हमसे नहीं हो पाएगा। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता हैं, शहर अध्यक्ष हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ समय पहले राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द हुई थी, तो क्या उस भाषा को लेकर इस भाषा को अगर कंपेयर हम करें तो किस भाषाओं का पलड़ा जो है भारी होगा? इस समय तो पलड़ा उन्हीं का भारी है। नया सांसद खोले हुए हैं,
उन्होंने इतने बड़े बड़े यज्ञों को बुला के यज्ञ कराया कि यहाँ पे शुद्धता हो जाएगी, इनके सदस्य जाके अब भाषा की इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है, कि इसमें लोकतंत्र नहीं चल रहा, इसमें कुछ और चल रहा है खेल। ये सब अपने इन सबों का एक अलग से किताब दिया जाता है इन लोगों को पढ़ने के लिए कि हमको कब कहाँ किसको क्या बोलना है। उसमें उनके पार्टी के और लोग बहुत उसमें हंसी उड़ा रहे थे, मतलब सब मिला के उसमें लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक समुदाय के दिलों पे ठेस पे वो पहुंचा हुआ है। ये गलत तरीके से इनको तो बस खास नहीं, इनको हकीकत है कि जेल के सलाखों के पीछे तत्काल इनको होना चाहिए। इसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने आवाज उठा रखी है। आपको हम बता दें, ये अभी के नए सांसद नहीं थे, इससे पहले ये दूसरी बार ये सांसद बने हैं। इससे पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके बाद हमारे साथ कुछ और पत्रकार हैं, हमारे सहयोगी हैं, इनसे भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे कि ये भी कुछ सवाल जो है यहाँ के नेतागण। और चूँकि आज हमने इनवाइट किया था भाजपा के भी साथियों को, लेकिन आज वो आ नहीं पाए, क्योंकि कठोर सवाल तो उन्हीं से बनता था। लेकिन अभी फ़िलहाल बीएसपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे, क्योंकि आरोप और अभद्रता इनके सांसद पर की गई है, इनसे ही जानेंगे। ये बताइए कि जो कल विवादित बयान दिया गया है रमेश भिदोड़ी द्वारा, उसको आप क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं उसको? ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। यहाँ जो देश की जनता है, इसका जवाब 2024 के चुनाव में जनता पूरा भरपूर जवाब देगी, क्योंकि इनसे कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चली चेहरा यही है, जो चाल चली चेहरा वो सामने आया। नया संसद का उद्घाटन किए, नया सत्र, एक विशेष सत्र बुलाए हैं, तो विशेष सत्र में कुछ तो विशेष होना ही था, एक विशेष कर दिया गया उनकी तरफ से। मायावती जी का क्या स्टैंड है इस पे? उन्होंने अब तक क्या आवाज उठाया और किस तरह की कार्रवाई की मांग की? माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू से इस पे संज्ञान लेने के लिए ट्वीट किया है कि आप सिर्फ वो ट्वीट करती हैं। इस तरह का आंदोलन, जिस तरह की भाषा का पहले मायावती जी को माना जाता था, आयरन लेडी इंदिरा गांधी के बाद उनकी जो पर्सनालिटी थी, उस तरह से वो उभर के नहीं आ पा रही हैं। इसका कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि भाजपा को फायदा मिल रहा है उसका। बहुजन समाज पार्टी की जो हमारी जो नेता है बहन कुमारी मायावती जी, वो कल भी एक्टिव थी, आज भी हैं। बस थोड़ा सा यह है कि मीडिया वाले उनको दिखाना नहीं चाहते हैं, वो कुछ भी करती रहती हैं, मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं। अब छोटी छोटी लोकल मीडिया पे आरोप इस तरह आप लगा के बच नहीं सकते। उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस ही नहीं की है आज तक, जब से इस तरह की चीजें हुई हैं, सिर्फ वो ट्वीट करती हैं। अरे आकाश आनंद जी ने हमारे पूरा कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है इसका। अब ये देखिए, ये देखिए, पहली बात आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने कोई विकास का कार्य ही नहीं किया है। और अच्छा, जैसा हम बता दें आपको कि माननीय जो सांसद जी हैं, जो बीजेपी के रमेश जी, उन्होंने जो कल संसद भवन में जो टिप्पणी की है, वो संघ के और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ जो है नेता भी हैं और एक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे। देखिए, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों की ये सोची समझी रणनीति के तहत कि किसी न किसी तरह इस देश को जो है सांप्रदायिकता लगा के हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। क्योंकि अब सुनिए सर, अब हमारी बात को सुन लीजिए। देखिए, एनडीए और इंडिया में सुनिए बता रहे हैं, सुनिए अब हमारी बात को सुन लीजिए। एनडीए और इंडिया 2 गठबंधन बने, ठीक है। 2 गठबंधन इस समय तात्कालिक दिख रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अभी ना इंडिया से कोई मतलब नहीं है। देखिए, सब भारतीय जनता पार्टी में भी मुस्लिम सांसद हैं, इस बात को मानते हैं आप? समाजवादी सुनिए बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी सांसद हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के भी लोग सांसद हैं, ठीक है। लेकिन क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के ही सांसद के ऊपर इस तरह टिप्पणी की गई? आप आज के मुद्दे की बात कीजिए, जो आज जो जिस तरह का कल से चला आ रहा है, जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, उसकी निंदा के लिए मायावती जी ने क्या किया? क्या उसके बारे में भी सर,
उस टाइम देखिए स्पीकर साहब थे, वो वहाँ पे रोक भी सकते थे। ये स्पीकर साहब वहां रोक सकते थे, स्पीकर साहब वहां कोई भी जो है आप कड़ी कार्रवाई कर सकते थे, बाद में संसद टीवी से हटा भी दिया गया। लेकिन व्यक्तिगत रूप से उस सांसद को बुला के उनको चेतावनी देना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो है मंशा को बताता है कि 2024 में उनकी मंशा ने लगातार कहीं कहीं महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। ये जो है लोकतंत्र की लगातार हत्याएं हो रही हैं। और कल की जो है, जो हमारे मुस्लिम भाई, जो मुस्लिम सांसद, जो जन प्रतिनिधि के रूप में जिन्हें जनता ने अपने चुनकर जो है सांसद जो है भेजा था लोकसभा में, उनके साथ जो ये अभद्र टिप्पणी की गई है, ये निंदनीय है। और इसके लिए उस सांसद को नहीं, पूरी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय से मेरी अभी अगले 6-7 महीने में आम चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि मायावती जी अकेले भाजपा का रोक पाएंगी भाजपा को, या वो उनको कोई अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, इंडिया या एनडीए? ये बताइए हमको, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि जो है भारतीय बहुजन समाज पार्टी जो है लड़ाई से बाहर है? इस बात हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? हमने कहा नहीं, हमने आपसे पूछा है। हमारा प्रत्येक दिन प्रत्येक विधानसभाओं में पूरे इंडिया में गांव विधायक बस आपका एक है, विधायक उत्तर प्रदेश में मात्र एक है। नहीं, आम चुनाव की बात होगी। अभी देखिए हमारे साथ बिल्कुल समाजवादी पार्टी के वक्ता और बहुत अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं, इनसे बात करने पे अखिलेश यादव जी ने भी टिप्पणी किया है उन्होंने कि हम साथ में हैं, जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई की हम मांग करते हैं। राहुल गांधी भी उनके घर गए, दानिश अली जी के गले लगाया। क्या आपको नहीं लगता कि किसी भाजपा के नेता को भी उनके घर जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ और आगे भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है ये कि ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस का व्यक्तिगत मसला नहीं है। हम इस देश के 140 करोड़ लोगों को एज ए सांसद क्या बता गए? हमारे छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं टीवी को, मोबाइल सबके हाथ में, कोविड के बाद से सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कोचिंग चल। हम संस्कार क्या दें? हमें वो मंजर अचानक याद आ गया कि जब हम लोग छोटे थे और महाभारत का सीरियल चलता था और उसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और दुर्योधन सहित उसके सारे भाई, पूरी राज गद्दी हंस रही थी। वही स्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद निंदनीय, घटिया और अशोभनीय भाषा का, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करता है और उसके बाद उसके कोलीग्स उसको टोकते नहीं है, हंसते हैं। वो बराबर के जिम्मेदार। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण, भारतीय जनता पार्टी में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे, आडवाणी जी रहे, जिन्होंने बहुत तल्ख तरीके से विपक्ष में काम किया। लेकिन इस असंसदीय भाषा का प्रयोग इधर 9 सालों में, 10 सालों में मैं कहूंगा जितना ज्यादा राजनीति की मर्यादा का चीरहरण इस भारतीय जनता पार्टी, नई भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, या ये सीधे कहा जाए कि 2 लोगों की भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि हम मुल्क के लोगों को क्या चेहरा दिखा, कैसे वो व्यक्ति जाएगा वोट मांगने। और बड़े अफसोस की बात, आपके ऊपर भी मैं एक आरोप लगाना चाहता हूं। आज मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, उसमें भाई साहब एक डिबेट, उसमें एक सर्वे आ रहा था, हिंदू वोटर्स की पसंद कौन सी पार्टी? क्यों ऐसे चैनलों पे बैन न? आप बताना क्या चाहते हैं कि ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का नहीं है, ये देश वीर अब्दुल हमीद का नहीं है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस देश में बंटवारे की साजिश जो अंग्रेजों ने कर रखी थी, उन्हीं के वंशज हैं ये। तो उनके चले जाने के बाद ये अपने काम में लग गए कि जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा था, मौका मिला है पूरा करना है। लेकिन ये मुल्क हमेशा बहुत खूबसूरत रहा और एक माला में ये हमेशा पिरोया गया। हमें पसंद है मुसलमानों की गुजिया, हमें पसंद है मुसलमानों की सेवई खाना, और मुसलमानों को पसंद है होली में हमारा गुजिया खाना। हम जान देकर भी इस चीज को बचाएंगे और बचाया है हम लोगों ने। और 2024 और 23 की बात मैं नहीं करता, शर्म महसूस होती है ऐसे भाषाओं पर कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करने वाले लोग अगर इस तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो वो अमर्यादित लोग हैं। उनको किसी धर्म में कहीं कोई विश्वास नहीं है, वो सिर्फ धर्म के नाम पर छलावा करते हैं
दुनिया का कोई धर्म नहीं सिखाता कि किसी धर्म या धार्मिक व्यक्ति पर धार्मिक तरीके से कोई आक्षेप लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।